नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। पर इंजन सरकार का चल रहा जश्न, शहरों में बीजेपी का दबदबा रहा कायम। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया, वहीं सपा ने आधी सीटों पर मुख्य लड़ाई में रहकर अपने वजूद का एहसास कराया। चुप बैठने वाली नहीं बीएसपी, बीजेपी को मिलेगा करारा जवाब। निकाय चुनाव में मायावती ने लगाए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप। मायावती ने यूपी निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया गया। मुस्लिम बहुल सीटों पर रहा बीजेपी का दबदबा। बीजेपी के 5 मुस्लिम प्रत्याशी बने नगर पंचायत अध्यक्ष। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बंसल अली ने बताया कि पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। 5 मुस्लिम प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मदर्स डे के अवसर पर नमामि गंगे ने काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर की मां गंगा की आरती और भारत की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान माताओं को माता तुलसी के पौधे, पुष्पहार और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बीएड छात्रा को किया गया अगवा, धर्मांतरण कराया। वाराणसी में होनी थी शादी, 5 पर दर्ज हुई रिपोर्ट। वाराणसी में बीएड की छात्रा को अगवा कर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया। असद के एनकाउंटर के बाद कर्नाटक के रास्ते दुबई भागा अशरफ का साला सद्दाम। माफिया अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम असद के एनकाउंटर के बाद कर्नाटक के रास्ते दुबई निकल गया। 2 मुकदमों में सद्दाम का नाम है। एसटीएफ और एसआईटी सद्दाम की तलाश कर रही है। कानपुर में उड़ी पुलिस के आदेश की धज्जियां, रात तक निकले विजय जुलूस। 3 पार्षद समेत 200 पर हुई रिपोर्ट। कानपुर में चुनाव जीतने के बाद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए विजय जुलूस निकालने पर कमिश्नरी पुलिस ने 3 नवनिर्वाचित पार्षदों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की है। धीरेन्द्र शास्त्री से लालू की बेटी रोहिणी ने लगाई अर्जी, कहा पर्ची वाले बाबा से हमारी विनती, विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कई मंत्री बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में लगातार बयान दे रहे थे। वन पर्यावरण मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा अपनी निजी आर्मी डीएसएस के जरिए बाबा को एयरपोर्ट पर रोकने का भी ऐलान कर रखा। पटना में फिर फाड़ा गया धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर। होटल पनाश के सामने लगा था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी होटल में ठहरे हुए हैं। इससे पहले 10 मई की शाम को भी शहर में लगे बागेश्वर बाबा धाम के पोस्टर को फाड़ा गया था। जेडीयू के सम्मेलन में कर्नाटक चुनाव पर बोले लल्लन सिंह, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को जनता ने नकारा। कर्नाटक में कांग्रेस के बढ़ते जनादेश को देखते हुए लल्लन सिंह ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं, जो देश की समस्या के बजाय समाज में विवाद पैदा करने वाले हैं, लोग उनको नकार रहे हैं। उनके साथ कर्नाटक की जनता नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे लालू पहली बार निकले, हाईकोर्ट मजार पर की चादर पोशी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पटना लौटे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार अपने घर से बाहर निकले। शुक्रवार की शाम लालू प्रसाद राबड़ी आवास से निकलकर सीधे पटना हाईकोर्ट के पास मजार पर। बेगूसराय में समय से पहुंचने पर भी परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश, बोले हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़। परीक्षार्थियों का कहना है कि वो सुबह 9 बजे से ही सेंटर पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। दूसरे परीक्षा केंद्रों पर 9:30 बजे तक परीक्षार्थियों के प्रवेश कराया गया था। मैनकाइंड के ऑफिस में आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। 40 कंप्यूटर्स का डेटा खंगाला गया। दिल्ली रोड स्थित सीएनएफ संचालक संजय बंसल के कार्यालय में 40 से ज्यादा कंप्यूटर से बिल और आय व्यय से जुड़ा डाटा खंगाला गया। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप पर लूटकांड की घटना को दिया अंजाम। ये मामला सरैया थाना क्षेत्र के छितरी स्थित पेट्रोल पंप का है। बाइक सवार अपराधियों ने ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। अरवल के रेड लाइट एरिया में पड़ी रेड, पकड़ी गई 12 लड़कियां। बंगाल उड़ीसा से बुलाकर जबरन सेक्स रैकेट में इन्हें धकेला गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के जनकपुर धाम स्थित रेड लाइट एरिया में शनिवार देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 12 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गोपालगंज में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद में हुई मारपीट, एक महिला समेत 4 लोग जख्मी। बरौली थाना क्षेत्र के कलकलहर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक पक्ष के 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों को गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। गोपालगंज में झोपड़ी में घुसा अनियंत्रित ट्रक, सो रहे वृद्ध की हुई मौत और बेटी घायल। चालक को भीड़ में पकड़कर पीटा गया।
कोइरोली गांव के बुजुर्ग चंद्रेश्वर सड़क के किनारे बनी अपनी झोपड़ी में सो रहे थे कि तभी बड़कांव गांव की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर उनकी झोपड़ी को तोड़ते हुए सड़क से दीवार पर टकरा गया। आईएस सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन, जीता स्वर्ण पदक। खेल विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत आईएस सुहास एलवाई ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक के बाद एक 7 मैचों में जीत हासिल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शिव महापुराण कथा में लिया हिस्सा, व्यासपीठ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में शिव महापुराण कथा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। खगड़िया कोर्ट परिसर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 50 लाख के नुकसान का अनुमान। इस आग में लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ और लाइब्रेरी में 25 अलमारी और हजारों किताबें रखी थी। एक एक किताब की कीमत लगभग 1500 से 2000 रुपए थी। सब पूरी तरह से जलकर खाक। बनारस में तेज धूप ने छुड़ाया पसीना, 3 दिन के अंदर 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 3-4 दिन गर्म हवाएं चलने के आसार। ओढ़नी डैम के आइलैंड पर जल्द ले सकेंगे सैर सपाटे का लुत्फ, सीएम नीतीश यहां ले चुके हैं चाय की चुस्की। ओढ़नी डैम के आइलैंड पर 6 करोड़ 71 लाख रुपए से बन रहे रिजॉर्ट का काम अंतिम चरण में है। जुलाई तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें पर्यटकों के ठहरने का भी इंतजाम रहेगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, डिजिटल साक्षरता में काफी पीछे है बिहार के युवा। रिपोर्ट में राज्य के 15 से 19 वर्ष के युवा ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजने, फाइल फोल्डर को कॉपी या स्थानांतरित करने, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करने जैसे कामों में देश के ज्यादातर राज्यों के युवाओं से पीछे हैं। शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन के अंक से तय होगी मेधा सूची। बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन होगा। तीनों श्रेणियों की परीक्षाओं में बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पावर सब स्टेशन के पास मक्के के खेत में मिला महिला का कंकाल, चप्पल, पायल और कमर के नीचे के उतरे मिले कपड़े। ये तो थी अब तक की सुर्खियां। अगली अपडेट के लिए जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।